नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ नागराज की एक बहुत ही यूनिक सीरीज़ का रिव्यू। इसमें 5 कॉमिक्स हैं। साकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, शहर, नागपाशा और खजाना। ये 5 कॉमिक्स 1995 में आई थी। 5 कॉमिक्स 1995 टू 1996 का टाइम था, तब ये कॉमिक्स आई थी। और इसके साथ ही एक और सीरीज़ है, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। उसमें 4 कॉमिक्स है जो दिख रही होंगे आपको। मृत्युदंड, नागद्वीप, त्रिफना और महायुद्ध। ये सीरीज़ ईयर 2000 में आई थी। इन दोनों सीरीज़ को एक साथ क्यों लिया है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, अभी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। जो भी नागराज के फ़ैन होंगे, अनुपम सिन्हा जी के फ़ैन होंगे या सुपर कमांडर ध्रुव के फ़ैन होंगे राज कॉमिक्स में, वो तो अब तक का सारा कनेक्शन समझ चुके होंगे। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खजाना सीरीज़ की। तो ये सीरीज़ 1995-1996 के टाइम में आई थी। इससे पहले, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, नागराज जो कि राज कॉमिक्स का एक सुपर हीरो है। फर्स्ट सुपर हीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो, और फर्स्ट ही एक तरीके से लॉजिकली आप मान सकते हो। और एक यूनिक सुपर हीरो है राज कॉमिक्स का। और इसकी खासियत क्या है कि ये कई बार रीबूट हुआ है, इसको कई बार अपग्रेडेशन मिला है। अभी फ़िलहाल इसके कुछ पैरेलल वर्जन्स भी चल रहे हैं। जो मल्टी यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, उस हिसाब से नरक नाशक नागराज, आतंक हरता नागराज और विश्व रक्षक नागराज। देखिए, आपको एक न्यू कॉमिक्स के लोगों में दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा विश्व रक्षक नागराज। अब ये क्या लॉजिक है 1985 से लेकर के 1995 तक का टाइम जो था, 10 ईयर्स का जो टाइम था, 86 भी मतलब ट्रांजिशन फेज था। उस समय पे जो नागराज की कॉमिक्स आती थी, उसमें आर्ट वर्क प्रताप मुलिक जी का होता था। प्रताप मुलिक जी कौन है? वो एक आर्टिस्ट है। ये कवर उन्होंने बनाया है। इस तरीके के कवर हमको देखने को मिलते थे, इस तरीके का आर्ट वर्क हमको देखने को मिलता था। काफ़ी कॉमिक्स में प्रताप मुलिक जी ने चित्रकारी करी, और कुछ में उन्होंने नहीं भी करी, तो कवर उन्होंने बनाया या फिर जो कला का निर्देशन किया या फिर जो है गाइड करा। 1995-1996 में क्या हुआ कि नागराज की स्टोरीज़ आतंकहर्ता की तरह, जैसे मैं बता रहा था कि नागराज एक सुपर हीरो है नागराज कॉमिक्स का, उसका एक बिल्कुल बेसिक ओरिजिन है। ओरिजिन की भी मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। ओरिजिन अगर बिल्कुल सिंपल अगर आप समझना चाहो, अगर आप राज कॉमिक्स के पाठक नहीं हैं या फिर अभी भी शुरू करा है, तो प्रोफेसर नागमणि एक साइंटिस्ट हैं ये, और ये ऐसा दावा करते हैं कि नागराज को इन्होंने बनाया है या फिर नागराज इनका आविष्कार है, और वो नागराज को आतंकवादियों को या टेररिस्ट को बेचना चाहते हैं कि भाई ये आपके लिए एक बहुत डेंजरस वेपन हो सकता है और आप इसकी बोली लगाओ। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट लिया गया था शुरुआत की जो फर्स्ट नागराज कॉमिक्स आई थी। और फिर बाद में ऐसा कुछ होता है कि नागराज जो इनके कंट्रोल में होता है, इनके कंट्रोल से निकल जाता है। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके लिए आपको नागराज की इनिशियल कॉमिक्स पढ़नी होंगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जो इनके कंट्रोल से बाहर आया नागराज, और उसके बाद में उनको बाबा गोरखनाथ मिले, और फिर आगे स्टोरीज इवॉल्व हुई। नागदीप से उनका कॉन्टेक्ट हुआ, और एक एक करके उन्होंने फिर आतंकवादियों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तो वो एक नागराज के कैरेक्टर का पार्ट है, इसको आतंकहर्ता नागराज बोलते हैं। 1995 में क्या हुआ, ये साकुरा का चक्रव्यूह 1996 में 5-6 का टाइम था, एक कॉमिक्स आई थी। ये श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाई थी। ये कवर भी उनका ही बनाया हुआ है। देखिए, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, विनोद कुमार। अनुपम सिन्हा मतलब उन्होंने पेंसिलिंग करी है, और विनोद कुमार मतलब उन्होंने इंकिंग करी है। ठीक है। अनुपम सिन्हा जी राज कॉमिक्स में
1987 से सुपर कमांडो ध्रुव बना रहे हैं। हालांकि उससे पहले भी वो काम कर रहे थे, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव एक ऐसा कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का जिसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। वो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है, उसको ड्रॉ करते हैं, उसकी स्टोरीज लिखते हैं। हालांकि अब रिसेंटली कुछ और आर्टिस्ट भी ध्रुव को बना रहे हैं, पर कंप्लीटली उनका एक प्रोडक्ट माना जा सकता है। 1995-6 में उन्होंने साथ में नागराज को भी टेक ओवर कर लिया। तो 1996 से या 5 से हम मान सकते हैं अनुपम सिन्हा जी तब से लेकर के आज तक दोनों सुपर हीरोज़ की स्टोरी भी लिख रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ मैंने बताया, जैसे कि उनके वाइफ हैं जो जोली सिन्हा जी हैं, उन्होंने भी ईयर 2000 के बाद में स्टोरीज़ लिखना शुरू करा नागराज की। 1999 से, सॉरी 1998-1999 से वो भी आई। तो ऐसा है, लेकिन अनुपम जी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है इसमें, स्टोरीज़ में, आर्ट वर्क में, सब चीज़ों में। ठीक, तो ये सीरीज़ की क्या खासियत है? जो शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा और खजाना, ये जो 5 पार्ट की सीरीज़ है, इसमें नागराज को रीबूट करा और उसको ऐसा बना दिया कि अनुपम सिन्हा जी अपने हिसाब से उसकी स्टोरी लिख सकें। जैसे कि नागराज जो आतंक करता था, वो अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेवल करके टेररिस्ट को ख़त्म करता था। पर इन्होंने क्या करा, इसमें एक ऐसा घटनाक्रम है, उसको मैं अभी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, हालांकि काफ़ी पुरानी ओल्ड सीरीज है ये। तो एक ऐसा घटनाक्रम होता है नागराज के साथ में। इस कॉमिक से जस्ट पहले जो कॉमिक्स थी उसका नाम था विसर्पी की शादी। वो एक कॉमिक्स था जो प्रताप मलिक जी ने बनाया था। और उसके बाद में एकदम से उस स्टोरी को ट्विस्ट देना, जैसे कि नागराज की लगभग ऐसा समझ लीजिए कि शादी होने वाली है, ऐसा कुछ टर्न ट्विस्ट आ गया था कॉमिक्स में। पर जस्ट अगला इशू था ये शाकुरा का चक्रव्यूह, और उसमें सारा कुछ यूटर्न दे दिया नागराज की लाइफ को अनुपम सिन्हा जी ने। ये देखिए, इसका आर्टवर्क है, विनोद कुमार जी की इंकिंग, जो क्रिस्प इंकिंग है वो इसमें आपको दिख जाएगी। और इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखेगा पुराना नागराज और अनुपम जी का नागराज। अनुपम जी का नागराज थोड़ा सा बल्कि था, सुपरमैन टाइप का, या सुपरमैन से तो क्या बात करूँ मैं, कि एक बल्कि और मस्कुलर नागराज अनुपम जी का। जो अभी जो नागायण सीरीज़ का मैंने एक रिव्यू किया था कि कलयुग का मर्यादा पुरुषोत्तम, या जिसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो एक सिटी में रहता है और वहाँ पे उसका एक उसका जो है छद्म रूप भी है, जिसको कि हम राज बोलते हैं शायद। ये खजाना के लास्ट में देखो दिखा रखा है, नागराज ने राज का रूप भी ले रखा है। तो इस तरीके की स्टोरीज़, मतलब मैंने जो कॉमिक्स पढ़ना शुरू करी था वो यही टाइम था, यही वो इनिशियल कॉमिक्स थी नागराज की। तो मैंने जो नागराज और ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ी हैं उसमें अनुपम जी का ही इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखा आर्ट वर्क में। और मुझे अनुपम और विनोद की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। हालांकि विट्ठल कांबले जी भी एक हैं एंकर जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसमें शायद विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है, देखिए ये लास्ट पार्ट है इसका, खजाना। तो कवर इसका प्रताप मलिक जी का है, और इसमें पेंसिलिंग अनुपम सिन्हा जी की और इंकिंग जो है विट्ठल कांबले की, वो भी अच्छी, काफ़ी अच्छी। पर मुझे थोड़ा पर्सनली विनोद कुमार जी की तरफ थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। तो ये 5 पार्ट की कॉमिक्स थी। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट कॉमिक्स क्यों है, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी ने पूरा इसको एक अलग ही डायमेंशन में लेके आ गए और अलग तरीके की स्टोरीज शुरू हो गई। इसके बाद काफ़ी कॉमिक्स आई, सारी की सारी जो पावर्स थी नागराज की उनको फिर से रीडिफाइन करा गया उसमें, वो भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा। इच्छाधारी शक्ति है उनकी, सम्मोहन है, या स्नैक पार्क एक कॉमिक्स आई थी, उसमें उनके बाकी कैसे उनके स्नैक वगैरह निकलते, एक एक चीज़ को मतलब साइंटिफिकली कनेक्ट करके नई नई स्टोरीज बनाई गई। और कई एपिक्स उसके इनके बाद आए, जैसे इसके बाद राजनगर की तबाही जो बड़ा एक विशेषांक था। और फिर एक सीरीज़ शुरू हो गई कि हर साल बड़े बड़े इश्यूज़ आएंगे, जैसे कि राजनगर की तबाही 1996, प्रलय विनाश 1997, तानाशाह सूरमा 1998, फिर कलयुग निशाचर 1999, फिर ईयर 2000 में तो सबको पता ही है कोहराम, जो सबसे पहला मल्टी स्टार कॉमिक्स था। ऐसे इससे सीरीज़ एक शुरू हो गई। तो अनुपम जी ने वो एक ट्रेंड शुरू करा इसके बाद में। और इस कॉमिक्स की जो सीरीज़ है नागराज का अंत, सेकंड पार्ट है इसका। मैं एक एक करके पहले पार्ट बता दूँ, मतलब फिर बातों में फिर वो कवर नहीं हो पाई सीरीज़। ये नागराज का अंत का कवर है जो कि प्रताप मलिक जी ने बनाया है। इनमें से देखिए 3 कुछ कवर अनुपम जी ने बनाए हैं, जैसे कि शाकुरा का चक्रव्यूह और जहर का जो कवर आर्ट है वो अनुपम विनोद जी का है। और बाकी के जो ये 3 पार्ट हैं, नागपाशा, खजाना और नागराज का अंत, इनका कवर आर्ट प्रताप मलिक जी का है, लेकिन अंदर जो आर्ट वर्क है पूरा पूरा अनुपम सिन्हा जी का ही। देखिए इस तरीके की ये कॉमिक्स है। 5 कॉमिक्स में बहुत सारे
इवेंट्स को कनेक्ट करके एक लंबी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। किस तरीके से सारे कैरेक्टर पहले वाले और कुछ नए कैरेक्टर कंबाइंड होते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, फाइनल इसका ये कोई, अब क्योंकि नागराज की जो कॉमिक्स पढ़ते हैं अभी भी लेटेस्ट, तो नागपाशा तो सब जानते ही हैं, उनके ये चाचा हैं नागपाशा नागराज के, और नागराज के फादर भी कोई राजा थे, उसी का ओरिजिन स्टोरी है ऐसा कुछ। तो वो स्टोरी आपको काफ़ी बार रीबूट होती हुई मिलेगी कॉमिक्स में। नागराज के पिता एक राजा थे और नागराज जो है उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीच में इनका एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन, या मैं बोलूँगा आफ्टर बर्थ नागराज का एक ऐसा पार्ट टाइम निकला जो जिसमें वो सुषुप्त अवस्था में थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है अनुपम जी ने, एक एपिक बना दी है। और अभी उसी स्टोरी के अराउंड न्यू स्टोरीज रिवॉल्व होती रहती हैं, फिर से उस टाइम को रिविजिट करते हैं, कई बार टाइम ट्रेवल की तरह से, कई बार पैरेलल यूनिवर्स को लेकर के, और हर बार वो स्टोरी की रिटेलिंग होती है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। इन्होंने एक क्या मैं बोल सकता हूँ, एक पाइवोट बना के रख दिया, एक हब बना दिया है। ये स्टोरी नागराज की स्टोरीज का एक हब बन गई है, इसी से नई नई स्टोरीज निकलती रहती हैं। जैसे आज हम 3 तरीके के नागराज देखते हैं, आतंकहर्ता नागराज, नरक नाशक नागराज, विश्व रक्षक नागराज। तो अनुपम जी ने जिस नागराज की रचना करी, रचना ना बोल करके जिस तरह से नागराज को रीबूट करा, तो ये जो नागराज है इसको अब विश्व रक्षक नागराज की संज्ञा दे दी गई है, विश्व रक्षक नागराज। ठीक है, ये रहा विश्व रक्षक नागराज। तो अब जो न्यू कॉमिक्स, न्यू रिप्रिंट वगैरह होते हैं उन पर लोगो लिखा हुआ आता है कि ये विश्व रक्षक नागराज है। और जो पहला जो आतंकहर्ता जो नागराज था उसको न्यू रिबूट मिला था, एक हरी मौत जहरीला बारूद करके 2007 के आसपास एक सीरीज़ आई थी, तो उसकी भी कंटिन्यू सीरीज़ आ रही है। उसकी लेटेस्ट सीरीज़ क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर, विश्वप्रस्त, जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा, वो एक आतंकहर्ता की सीरीज़ चल रही है। और एक नरक नाशक नागराज की मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसकी भी एक सीरीज़ चल रही है, नरक नाशक, नरक आहुति, नरक दंश, इस तरीके से। तो इस तरह से नागराज का यूनिवर्स क्रिएट हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का, कई बार रीबूट हुआ है, स्टोरी की रीटेलिंग्स हुई है। तो इस सीरीज से पूरा रीडिफाइन हुआ है नागराज, अनुपम जी ने टेक ओवर करा नागराज को, ये इसका लास्ट इशू है। और ये सीरीज़ सेवरल टाइम रिप्रिंट रही है, हमेशा स्टॉक में रही है, कभी इसके कलेक्टर एडिशन भी आए हैं, संपूर्ण खजाना नाम से डाइजेस्ट आए हैं, ये 1995 1996 में। और इसके बाद नागराज और ध्रुव की स्टोरीज़ काफ़ी मिक्सअप होने लग गई। क्यों? क्योंकि अब समझ गए क्रिएटर दोनों के सेम है, स्टोरी राइटर हैं जो आर्टिस्ट सेम हो गए अनुपम जी, तो वो उनकी तो मैचिंग होनी ही थी। इसलिए नागराज ध्रुव के काफ़ी कॉम्बिनेशन और जो ज़बरदस्त जो एपिक कॉमिक्स हैं राज कॉमिक्स के, उसमें नागराज ध्रुव की जोड़ी हमको दिखती है, उसका रीजन भी क्लियर पता लगता है, और दोनों साथ ही इवोल्व हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे से अनुपम जी ने संभाला और उन्हें जो बेस वर्क दे दिया नागराज ध्रुव को, तब जाकर के अब की नई स्टोरीज उसमें अवेलेबल हो रही है और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है सब कुछ। इस विश्व रक्षक नागराज की जो लास्ट कॉमिक हमने अनुपम सिन्हा जी द्वारा ड्रो देखी थी, वो थी ड्रैगन किंग 2014 में। अब न्यू कॉमिक्स अभी तक तो कोई आई नहीं है, अनाउंसमेंट काफ़ी हो चुकी हैं, जैसे कि महानागायण है, अभी सर्प सत्र है तो उसी के साथ में, खैर उनकी बात बाद में की जाएगी। ये एक 5 पार्ट की सीरीज़ है, शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत सेकेंड, थर्ड जहर, फोर्थ नागपाशा, और फिफ्थ खजाना। अभी लेटेस्ट मैंने इनके और इशू भी लिए, जैसे देखिए ये खजाना का आपको ये दो इशू दिखेंगे इसमें, नागराज का अंत, इस तरह से ये डबल कॉपीज़ में है मेरे पास। वाई? क्योंकि अब आजकल ये ग्लोसी में प्रिंट हो रही है, देखिए जो ग्लोसी में प्रिंट किया गया है, तो इसके कलर थोड़े से और क्लियरली आते हैं। मुझे पर्सनली ग्लोसी वाले काफ़ी पसंद आ रही हैं अभी, तो मैंने हर एक सीरीज़ डबल हो गई मेरे पास में। जैसे ये नागराज का अंत है, देखिए ग्लोसी में यही सेम कलर। अभी आप जब परचेज़ करेंगे तो आपको 2 टाइप के वेरिएंट दिखेंगे, कई बार नहीं भी दिखेंगे, कई बार चॉइस होती, कभी चॉइस नहीं होती। जैसे ये पेपर बैग है जो ओरिजिनल आया था, हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, एक रीप्रिंट है, तो 20 रुपीज़ लिखा हुआ है। इनिशियली जो आए थे ये 16 रुपीज़ का होगा, 15-16 का रेट चल रहा था, 1996 में 16 रुपीज़ हो गया था। तो पेपर बैग ऐसा था, सेकंड पार्ट है नागराज अंत, और ये ग्लोसी में ऐसा दिखता है। ये सभी पार्ट ग्लोसी में भी है मेरे पास, ये देखिए सेम, और बहुत अच्छे से इन्होंने बिल्कुल भी रिप्रिंट में क्वालिटी ख़राब नहीं होने दी है, अच्छी क्वालिटी दिख रही है। इसी तरीके से ये जो न्यू एक और सीरीज़ है मृत्युदंड, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट नागद्वीप, थर्ड पार्ट त्रिफना, और फोर्थ पार्ट महायुद्ध, ये भी रिप्रिंट्स हैं। ये देखिए विश्व रक्षक नागराज का लोगो लगा हुआ है, पहले लोगो नहीं था, और ये 20 रुपीज़ की आई थी ईयर 2000 में।
ये देखिए एक जैसे इस तरीके से आई थी, ये नागदीप जो है ये 20 रुपीज़ की आई थी। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो दोनों प्रिंट मेरे पास में है। ये पेपर जो सिंपल नॉर्मल मैप्लिथो पेपर है और ये ग्लोसी है। तो इसमें विश्व रक्षक नागराज लोगो लगा दिया है, क्योंकि जब ये प्रिंट हुई थी तब नागराज, विश्व रक्षक नागराज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नागराज एक ही था, जो शाकुरा चक्र के बाद में उसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। डिफरेंस ये देखिए, इसमें कलर कितने अच्छी तरीके से निखर के आ रहे हैं। तो ग्लोसी होने की वजह से मैंने इसका डबल कॉपी रख रखी है, नॉर्मल पेपर और ग्लोसी पेपर। ये देखिए इनका प्राइस जो है 80 रुपीज़ कर 75 रुपीज़, सॉरी, अब 80 के आ रहे हैं। तो 75 रुपीज़ इसका ग्लोसी का रिप्रिंट का प्राइस है और ये 80। इसमें नॉर्मल पेपर है। हाई क्वालिटी इसमें भी बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं क्वालिटी में। खैर, तो ये तो कुछ डिफरेंस मैंने बता दिए रीप्रिंट्स में और ओल्ड प्रिंट्स में। तो ये रीप्रिंट्स हैं। रीप्रिंट के लिए ये भी मैंने बता दिया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन रख रखी है इस वजह से। तो ये सीरीज़ के बाद में अनुपम जी ने ड्रॉ करना शुरू करा, स्टोरीज़ लिखनी शुरू करी नागराज की, और बहुत ही अच्छे से जो है उसका मैंने जो नागराज को पढ़ा है, और मैं अपने आप को अगर फ़ैन या प्रशंसक बोलता हूँ नागराज ध्रुव का, तो उसका रीज़न होगा अनुपम सिन्हा जी। और बीच में काफ़ी स्टीरियोटाइप भी हो गया था, मतलब अनुपम सिन्हा जी का अगर ड्रॉ नागराज नहीं तो मैं वो बुक में कभी परचेज़ नहीं करता था। रिसेंटली 2014-15 से ऐसा भी हुआ था कि कुछ अदर आर्टिस्ट भी आए थे नागराज ध्रुव को बनाने के लिए, तो फिर मैंने वो बुक कभी परचेज नहीं किया। अब मैं हालांकि वो देख रहा हूँ, मैंने कुछ बुक्स परचेज करी हैं, जैसे नरक नाशक मैंने अभी रिसेंट उसका वीडियो बनाया था, वो भी अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छे बनाए, पर उस वक्त मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने तो हमेशा अनुपम सिन्हा जी के नागराज और ध्रुव को ही रीड करा है और मेरे को वो अच्छे भी लगते हैं और मैं फिक्स रखता था, इसलिए कि मेरा कलेक्शन भी कम हो गया था, क्योंकि 2014 में लास्ट कॉमिक्स बनाई थी अनुपम जी ने नागराज जी, तो उसके बाद अभी तक तो कोई कॉमिक आई नहीं है नागराज की अनुपम जी की बनाई हुई। तो अभी दूसरी सीरीज़ मैंने क्यों लिया हाथ में, तो 1995 में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्क से ये 5 कॉमिक्स का पार्ट का एक खजाना सीरीज़ आई और नागराज पूरा रीडिफाइन हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए, स्टोरीज़ में चेंजेस हुए, स्टोरीज़ में काफ़ी मेच्योरिटी आई, नए नए कैरेक्टर्स आए, नए नए विलेंस आए, फ्रेंड्स आए, और अनुपम जी इनको नई नई उसकी जो पावर्स को रीडिफाइन करते गए, नए नए फ्रेंड्स लाते गए, जैसे कि शीतनाग है, नागू है, और सोडांगी वगैरह का भी पास्ट थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन करना शुरू करा। और सबसे इंपॉर्टेंट विलेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाग पाशा, जो 4th पार्ट है इसका। नाग पाशा जो चाचा है नागराज के, जो अमर है, वो क्यों अमर है ये भी सीक्रेट इनमें मिलेगा आपको कि अमर क्यों है। तो नाग पाशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विलेन के रूप में सामने आए, और इस सीरीज़ के बाद में नेक्स्ट टाइम जब हमको नागपाशा देखने को मिले तो वो सीरीज़ थी मृत्युदंड, इसलिए मैंने इस मृत्युदंड सीरीज़ को भी साथ में रखा है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है मुझे लगता है, तो इस सीरीज़ का वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं रिव्यू लेके आता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डिमांडिंग है ये सीरीज़, और जितनी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है खजाना सीरीज़, इक्वली या मैं क्योंकि जो फ़ैन है वो अगर मैं इसको अच्छा बताऊँगा तो ये वाले फ़ैन बुरा मान जाएंगे, इसको बताऊँगा ये बुरा मान जाएंगे, दोनों के ही क्रिएटर सेम हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ईयर 2000 में इस सीरीज़ के बाद में नागराज के सिंगल इशू ज़्यादा आए, सीरीज़ हमें देखने को कम मिली, सीरीज़ आई नहीं मैं ऐसा बोलूँगा, सिंगल इशू ज़्यादा आए, और अलग अलग तरीके से विलेन से, जैसे सपेरा है, फन, नागिन, विषम, सम्मोहन, राजराज, इस तरीके के इशू हमको देखने को मिले, इच्छाधारी, स्नैक पार्क, जहरीले, बाम्बी, मतलब सिंगल इशू आए और बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया गया, अच्छी स्टोरी लिखी गई, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा, ऐड बड़े प्यारे होते थे। नागराज ध्रुव के ऐड भी अपने आप में उनकी वैल्यू है, हर कॉमिक्स का ऐड अपने आप में एक कलेक्टिबल आइटम है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो आए फिर 1995-6 के बाद में सीधा हमें ईयर 2000 में फिर से नागपाशा दिखा, अगेन एक सीरीज के साथ में 4 पार्टी सीरीज, मृत्युदंड, नागद्वीप, त्रिफना और महायुद्ध। और इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में और कुछ सीक्रेट सामने आए, नई चीज़ इसमें, जो नागदीप से कनेक्शन था कुछ नागराज का, जस्ट इस शाकुरा के चक्रव्यूह से पहले मैं बता रहा हूँ, विसर पे एक शादी जो एक कॉमिक्स थी, तो नागराज का नागदीप से किस तरीके का रिलेशन हो गया था इस सीरीज़ के बाद में, अगेन उसको कैसे रिबूट किया इस सीरीज में, कि नागदीप से क्या कनेक्शन है, और नागदीप में जो जो प्रॉब्लम्स इस सीरीज़ की वजह से अगर कुछ शुरू हुई होंगी तो उनका क्या सोल्यूशन निकला इस सीरीज़ में। और ये सीरीज़ भी बहुत ही एक डिफाइनिंग सीरीज रही अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित नागराज की, जिसको कि हम आज विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। इस विश्व रक्षक नागराज की लेटेस्ट जो 2021 की अगर मैं बात करूं तो कुछ सीरीज अनाउंसड हैं, शील भंग सीरीज़ है,
जो अनुपम जी ड्रॉ कर रहे हैं, पर उसकी स्टोरी किसी और ने लिखी है। सर्पसत्र एक नई कॉमिक्स आ रही है नागराज, जिसमें नागराज और तुलसी कॉमिक्स के तोसी हैं, जो वैसे कैरेक्टर सामने आया है। और महानागायण तो बहुत पहले से अनाउंसड है ही, वो भी आने वाली है। तो ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके चित्र थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। बहुत ही शानदार तरीके से ड्रॉ किए हुए हैं। और जिस लेवल पे लेके गए, तो एक 1+ लेके गए इस सीरीज से। जो एक माहौल बना था नागराज में अनुपम जी द्वारा रचित चीज़ें, तो ये एक प्लस में गई है, कम नहीं रही है बिल्कुल किसी भी तरीके से। देखिए त्रिफनम, देखिए आप किस तरीके का ड्राइंग है। और जैसा कवर आर्ट में है, अंदर भी आपको वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको आर्ट वर्क थोड़ा कम मिलेगा, आर्ट वर्क ज़बरदस्त मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ की भी बात करते हैं। तो इसके बाद, और अब अनुपम जी ने इसके जस्ट बाद, जैसे महायुद्ध जो 4th पार्ट हुआ था, इसके जस्ट बाद एक को धमाका कर दिया था उन्होंने। अग्रज नागराज का तांडव एक नई सीरीज अनाउंस कर दी, जो A1 सीरीज। मतलब मुझे लगा ये, उस समय हम सीरीज से परेशान हो गए थे ईयर 2000 में, कि सिंगल इशू की आदत पड़ गई थी। और ये 4 इशू आए, एकदम से अग्रज आ गया। मुझे लगा अब चलो एक सिंगल पार्टी कॉमिक्स आई, पता लगा वो भी एक सीरीज़ है। पर क्या सीरीज़ बनाई थी, मतलब आज भी। इसलिए तो ये रिप्रिंट हो रही है, नहीं क्यों रिप्रिंट हो रही है, हमेशा हमेशा स्टॉक में रही है और ज़बरदस्त रिप्रिंट किया है। और ये जो चारों पार्ट है एकदम वैसे ही रिप्रिंट हुए हैं जैसे कि ओरिजिनल थी। मैंने कहा था ना अग्रज, जो मैं बात कर रहा था एक। तो एक ये सीरीज़ ख़त्म हुई, हमने देखा अग्रज, क्योंकि उस समय 20-20 रुपये भी हमारे लिए काफ़ी होते थे। ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ। ये क्लास 8 मैंने पास करा था, क्लास 9th में मेरा एडमिशन होने वाला था, ऐसा कुछ टाइम था ना, 8 9th क्लास मान सकते हैं। तो अग्रज का ऐड देखा तो खुशी मिली मुझे, चलो भाई एक सिंगल इशू आ रहा है, पता लगा वो भी एक सीरीज़ थी, पर ज़बरदस्त सीरीज़ है। उसके बाद तो ये सीरीज़ आना था, मतलब शाकरों का चक्रव्यूह आई, नागपाशा जी उसमें आए। देन सीधा हमको 5-6 साल बाद कहाँ मिले, मृत्युदंड सीरीज़ में। और उसके बाद आज का दिन है, चाहे आप आतंकवादी नागराज वाली सीरीज़ देख लीजिए, आप ड्रैकुला सीरीज़ देख लीजिए, आप नागायण सीरीज़ देख लीजिए, आप इन जो अपकमिंग महानागायण सीरीज़ देख लीजिए, आपको विलेन मिलेगा नागपाशा, क्योंकि ये अनुपम जी का ब्रेन चाइल्ड था। अनुपम जी ने ये ऐसा विलेन क्रिएट किया कि आज नागराज का टॉप विलेन में ये आता है नागपाशा। जैसे कि ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव में आते हैं, वैसे नागपाशा नागराज की सीरीज़ में आते हैं। तो ये वीडियो पहले से काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको हम खजाना सीरीज़ तक ही रखते हैं। मर्त्युन सीरीज़ को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको इनके कवर आर्ट दिखाता हूँ। बैक पार्ट का तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, उससे भी रिप्रिंट सही है, ओरिजिनल है नहीं। तो शाकुरा चक्रव्यूह का मैंने कुछ आपको आर्ट वर्क दिखाया था, ऐसा इसका आर्ट वर्क है, नागराज कांत। और इसमें काफ़ी सारे विलेन जो पहले, ऐसा नहीं कि अनुपम जी ने ये सीरीज़ बनाई है तो पुराना जो नागराज था उसके सारे विलेंस को फिर से इसमें लाया गया बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो वो सभी आए, उनका रीयूनियन हुआ, किस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और नगीना जो कि पुरानी विलेन है, उसको भी किस तरीके का कलर दिया गया इस सीरीज़ में। और नगीना का तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है इस सीरीज़ के बाद, इस मर्त्युन सीरीज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर नागायण में तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। महानागायण में भी, जो नागायण और महानागायण के बीच का जो पार्ट है उपसंहार, उसमें भी नगीना का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत ही पुराने कैरेक्टर्स को बिना छेड़े, पुरानी माइथोलॉजी को बिना छेड़े नई माइथोलॉजी क्रिएट करना, और इतनी इंटरेस्टिंग क्रिएट करना कि एपिक बन के रह जाए, अनुपम जी ही कर सकते हैं। अनुपम जी और जोली जी दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। देखता हूँ जोली सिन्हा जी की स्टोरी लिखा है क्या इसमें, चित्र कथा जोली सिन्हा, ठीक है। तो अनुपम जी जोली जी दोनों ने मिलकर के ये लिखी है। तो ये फ्रेंड्स, ये मेरा रिव्यू था इस सीरीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में मैं मर्त्युन सीरीज़ का रिव्यू लेके आऊँगा। हालांकि इसमें भी मर्त्युन की काफ़ी मैंने बातें कवर करी हैं। धन्यवाद।